बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो फैटी लिवर, जिगर पे चर्बी कहा जाना। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये होती क्यों है, कौन से हमारे नुकसानात होते हैं इसके होने के साथ साथ कि अगर ये हो जाए कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, तो इसका बेहतरीन सा इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि ये होती क्या चीज़ है, तो इसके साथ कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। ये सबसे पहले तो जिगर की चर्बी होती है। तो इसके साथ जो सबसे मेन जो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना और जिस्म का मोटा होना शुरू हो जाता है। और इसका जो ज़्यादातर नुकसान ये होता है कि हार्ट अटैक होने का भी खतरा हो सकता है। तो ये बहुत ख़तरनाक सी बीमारियां जो है ये पैदा क्यों, हाँ ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा शूट हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो ये फैटी लीवर की वजह से पैदा हो सकता है। तो अक्सरों को होता भी है कि ये जब फैटी लीवर शुरू हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो फैटी लीवर होने की जो मेन वजह है, वो जो ज़्यादातर वजह सामने आती है वो यही है कि जो फास्ट फूड हम इस्तेमाल करते हैं या कोई जो मसाले वगैरह वाली चीज़ें हैं होटलों की वो इस्तेमाल करते हैं कि उनमें बहुत बेकार से जो मसाले हैं, जो घी वगैरह है वो बहुत बेकार से इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से भी ये फैटी लीवर हो जाता है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा तो फास्ट फूड की वजह से होते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो भी चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फास्ट फूड नहीं इस्तेमाल करते हैं, फिर भी फैटी लीवर हो जाता है। उसका मसला ये होता है कि हम जो घर में घी इस्तेमाल करते हैं जमा हुआ, तो वो बहुत ख़तरनाक इसमें किरदार अदा करता है। वो उसकी वजह से भी फैटी लिवर बहुत ज़्यादा होता है। उसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप या तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें, जैतून का इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई कनोला का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, जिससे वो जो घी वगैरह वो अंदर जमे ना और फैट ना चढ़े। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें। और बेहतरीन सा इसका इलाज जो आप दोस्तों के सामने रखते हैं उससे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर ले। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो इलाज में सबसे पहले तो परहेज है। जो मैंने पिछली चीज़ें आप दोस्तों को बताई हैं, जब तक वो आप परहेज नहीं करेंगे तब तक आपका इलाज नहीं होगा। फास्ट फूड आपको छोड़ना होगा, बाहर का जो खाना वगैरह वो आपको छोड़ना होगा। और उसके साथ साथ जो जमा हुआ घी है, डाल्टा घी है, वो आप दोस्तों को छोड़ना होगा। नहीं तो अगर वो इस्तेमाल करते रहेंगे, मेडिसिन भी इस्तेमाल करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मेडिसिन खाने का भी आपको नुकसान ही होगा, ज़ाया होगी, खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेडिसिन में सबसे पहले तो एक सिरप आप दोस्तों को बाजारी बताऊंगा, वो भी इस्तेमाल करना होगा आप दोस्तों को। वो है फेक्सोलिन। फेक्सोलिन एक सिरप है, उम्र वालों का मिलता है। तो आप वो लें। उसकी 3 चमचियाँ सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। ये तकरीबन आपने एक हफ्ता ऐसे इस्तेमाल करना है। फिर आपने इसका नागे के साथ के तकरीबन 2 दिन के नागे के इसको मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैं आपको पहले बता दूं कि सिर्फ शुरू में हम इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे कि आपकी जो अंदर की जो सफाई वगैरह वो अच्छे तरीके से हो जाए, जो गलीज चीज़ें हैं वो अंदर से निकल जाएं। ये एक बात सफाई करेगी, लेकिन आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। मोशन अगर लग भी जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको कमज़ोरी वाले मोशन नहीं करेंगे। तो बस आपके अंदर से सफाई हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने हफ्ते में 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ हम एक नुस्खा आप दोस्तों के सामने रखते हैं, वो भी आप दोस्तों ने इस्तेमाल करना है साथ साथ। जी, नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है जो फैटी लीवर को ख़त्म करेगी, आप दोस्तों के फैटी लीवर को साफ़ करेगी, तो जो फैट चढ़ा हुआ है उसको साफ़ करेगी लीवर से। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ज़ाफ़रान है, 10 ग्राम लेना है। कलवंजी 250 ग्राम है। मगज़ बादाम है, ये 50 ग्राम है। रेवन चीनी, ये भी 50 ग्राम है। जद्वार खताई 25 ग्राम है। हल्दी, ये आपने बरियां करके थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो ये बरियां होगी। तो ये आपने 25 ग्राम इस्तेमाल करना है। तो इन सब चीज़ों का आपने सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद शहद की मदद के साथ इसकी जो है वो मजून बनाएंगे। तो मजून शहद में ऐसे ही डाल देंगे तो मजून इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तरीकाकार ये होगा कि जो शहद ले लें इससे 3 गुना, उसमें सिर्फ 1 घूंट या 2 घूंट आप पानी के मिक्स करें। तो फिर उसको चूल्हे पे रखाएं। उसका एक कवाम, जब गर्म करेंगे पानी खुश्क हो जाएगा तो वो कवाम सा बन जाएगा। उसमें ये सब चीज़ें डाल के माजून तैयार कर लें। इसकी जो खुराक होगी वो आधी चम्मच
چھوٹے والی صبح اور آدھی چمچ شام نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین اس کا رزلٹ ملے گا، اور آپ کی جو ہے فیٹ ہے جگر کی وہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہی پرہیز آپ دوستوں کے سامنے لازمی رکھتا ہوں کہ پرہیز جو میں نے پیچھے چیزیں بتائی ہیں وہ لازمی کرنی ہے، تو پھر اس دوائی کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہو جو سیرپ ہے فیکسولین وہ بھی آپ نے صرف ایک ہفتہ مسلسل، پھر اس کے بعد ناغے کے ساتھ استعمال کرنا، انشاءاللہ آپ کا جو پراپر فیٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو بس یہ ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔